मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। इस पूर्ण विजय के ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के समर्थन के लिए इस बैठक में आभार व्यक्त किया गया। साथ ही हार वाले बूथों पर चिंता व्यक्त करते हुए मंथन हुआ। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित कई मंत्री, वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी और नेतागण उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि कार्य समिति सदस्य बीजेपी की कार्य पद्धति में प्रवास के कार्यक्रम को न भूलें, एक रात कार्यकर्ताओं के बीच रुकें, अपने अहंकार को समाप्त करके सामाजिक विकास के लिए समर्पित होकर काम करें। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सभी 29 सीटें जीतने का श्रेय प्रदेश के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और पार्टी की आगामी रणनीति पर उनसे चर्चा की। इन सबकी सामूहिकता और आप सबके काम के कारण पूरे दुनिया में मध्य प्रदेश ने अद्भुत रिकॉर्ड रचा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अगर विचार भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है तो कार्यकर्ता उसके प्राण, और प्राण में ऐसे प्राण फूटे कि एक अद्भुत रिकॉर्ड बना है और एक रिकॉर्ड और बना है। 1962 के बाद पहली बार, अब याद करो, 1962 के बाद कभी तीसरी बार लगातार बहुमत की सरकार नहीं बनी। अगर ये चमत्कार हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार। ये विजय साधारण विजय नहीं है, ये विजय असाधारण विजय है। आप पूरा उठा के देख लीजिए। वीरेंद्र जी ने कई बातें बताई, मैं दोहराना नहीं चाहता। 145 लेके आप सरकार बनाते थे तो हम तो अकेले 243 लेके आए हैं और एनडीए के सहयोगियों के साथ 300 का आंकड़ा हमने पार किया है। अगर दम थी राहुल बाबा तो अध्यक्ष के चुनाव में तुमने वोट क्यों नहीं डलवाया, ये तो बता दो। इसे कि कले खुल जाए। यह असाधारण विजय है भारतीय जनता पार्टी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की इंडी गठबंधन बात। कांग्रेस 99 पे इतरा रहे हैं, 99 सीट, 99 के फेर में रह गए, लेकिन 99 लेके ऐसे इतरा रहे हैं। राहुल जी चिंदी लेके बजाज तो मत बनो। हम अगर अपनी सरकार की, एनडीए की सरकार की बात करें तो 240 भारतीय जनता पार्टी के सांसद और एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों को मिलाकर जो संख्या होती है वो 300 से ऊपर होती है। और हमने जो गठबंधन किया था वो लोकसभा चुनाव के पहले किया था, चाहे वो टीडीपी के साथ में गठबंधन किया हो, चाहे जेडीयू के साथ में नीतीश कुमार जी के साथ में गठबंधन किया हो। हमारा गठबंधन चुनाव के पूर्व था, चुनाव के बाद में गठबंधन नहीं आया। इन्होंने तो चुनाव के बाद गठबंधन कर रहे, इन्हें संविधान को मानते नहीं है। हमारे भूपेंद्र यादव जी ने बताया जिस तरह से, हमारे सम्मानीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने बताया कि संविधान को नहीं मानते। आपने देखा इन्होंने झूठ का पुलिंदा खड़ा करने का प्रयास किया लोकसभा चुनाव के दौरान। और हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, एक स्थान पर 73 वर्षीय वृद्ध माता जी क्या कहती हैं कि आप लोग जो नारा दे रहे हो 400 पार, अपनी बार 400 पार, आपके 400 सांसद जीत कर आएंगे। और संविधान में बोले 400 पन्ना होते हैं, एक एक सांसद एक एक पन्ना फाड़ेगा, बोले संविधान खत्म हो जाएगा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसके दिमाग में इस तरह की बातों को भरने का प्रयास किया, कहीं आरक्षण के बारे में भ्रमित करने का प्रयास किया। और ये आरक्षण न कोई खत्म कर सकता है, न खत्म करने का कोई प्रयास कर सकता है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प की विजय का चुनाव था और 10 वर्ष के सुशासन पर जनता की तीसरी बार मुहर लगाने का ये चुनाव था। और मुझे ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है